गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही शानदार टॉपिक है। ग्लैंड ग्लैंड मतलब हार्मोन्स रिलीज करता है जो ग्लैंड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार फिर जो है आपको आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है जो आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम में स्वागत है। इसमें हम लोग डेली नया नया वीडियो डालते हैं और आज का जो टॉपिक हमारा है वो हार्मोन्स। हमारे शरीर में जितना भी हमारा एक्टिविटी होता है, जितना भी हमारे शरीर को रेगुलेट करता है, उसमें दो वो चीज़ का, जितना भी हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, बोलते हैं, खाना पचाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, इस सब में इन दोनों क्रियाओं में, इस सभी क्रियाओं में दो चीज का एक अहम रोल है। एक है नर्वस सिस्टम का, दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड का। तो ग्लैंड जो होता है, क्या होता है, ग्लैंड हमारे शरीर में केमिकल सब्सटेंस को, केमिकल जूस को रिलीज करता है। जहां से भी सिक्रीट हो हार्मोन्स, ग्लैंड का काम क्या करना है, हार्मोन्स को सिक्रीट करना। जैसे शुगर का इंसुलिन सिक्रीट करता है पेंक्रियाज, पसीना स्वेट ग्लैंड से, स्वेट पे रिलीज होता है, आंसू रिलीज होता है ग्लैंड से ही, लेक्राइमल ग्लैंड से, टीयर रिलीज होता है। वैसे ही शरीर में बहुत सारा है, सीमेन है, ओवरी है, ऐसे बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन कैसे एक बड़े हो जाते हैं, कैसे किसी का वो लंबाई नहीं बढ़ पाता है, कैसे किसी का ज्यादा मोटा हो जाता है, कैसे कोई ज्यादा बौना हो जाता है, ये सब हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। कैसे किसी को ज्यादा मोटा हो गया, किसी को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, वह सब हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते, या हार्मोन्स के ज्यादा सिक्रीशन से, या हार्मोन्स के कम सिक्रीशन के चलते होता है। अब सबसे पहले हार्मोन्स का बात कर लिए तो हार्मोन्स का परिभाषा यह हो गया कि विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक, मतलब कि यह ऐसा समूह है जो रसायन, जूस और हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब हम लोग इसको दूसरे वर्ड में बात करेंगे तो हमारा जो ग्लैंड है उसको हम लोग दो भागों में बांटे हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडो और एक्सो, बार बार यह परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, बार बार पूछने को मिलेगा कि इंडो मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सो मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि वह ग्लैंड जो अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और ब्लड में छोड़ देते हैं। जिनके पास एक कोई ऑर्गन से अपना वह प्रोडक्ट बनाते हैं, वह अपना जो हार्मोन सिक्रीट करना रहता है वह हार्मोन सिक्रीट करने के लिए बनाते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरी है, टेस्टिस है। यह क्या करता है कि यह अपना हार्मोन्स बनाता है और ब्लड में रिलीज कर देता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है कि जो अपना प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए डक्ट का सहारा लेते हैं। वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं छोड़ते हैं, डक्ट के थ्रू छोड़ते हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड है, पसीना आता है। मेमरी ग्लैंड है, दूध आता है ना, मेमरी ग्लैंड से दूध आता है, तो लेक्टिफोरस डक्ट से होते आता है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है, तो सलाइवरी ग्लैंड के पास डक्ट है तो उसके थ्रू सलाइवा आता है। लीवर के पास बाइल डक्ट है तो बाइल आता है। पेंक्रियाज ही एक ऐसा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन भी है, मिक्स ग्लैंड है, जिसमें डक्ट वाला भी है और विदाउट डक्ट वाला भी है। यानी हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जिन ग्लैंड के पास डक्ट है वह एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिनके पास डक्ट नहीं है, जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देते हैं, उसको इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इंडो मतलब कि भीतरे भीतरे छोड़ दिया लेके, एक्सो मतलब कि डक्ट के थोड़ा ले गया पहुंचा के, उसके मतलब कि उसका जो हार्मोन सिक्रीट है उसको जाने के लिए डक्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो यह चीज को हम लोग समझेंगे, उदाहरण में हम लोग समझ लेंगे एक बार फिर कि इंडोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, पीनल ग्लैंड होता है, ओवरी होता है और टेस्टिस होता है। वही हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में स्वेट ग्लैंड होता है जिससे पसीना का सिक्रीशन होता है, मेमरी ग्लैंड होता है जिससे मेमरी ग्लैंड से दूध का सिक्रीशन होता है, सेबेसियस ग्लैंड होता है हमारे स्किन में पाया जाता है जो हमारे स्किन को तेलीय रखता है। देखते हो ना, स्किन ड्राई नहीं होता है, सूखता नहीं है, तो सेबेसियस ग्लैंड से तेलीय पदार्थ का सिक्रीशन होता है। सलाइवरी ग्लैंड से लार बनता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। लीवर से बाइल बनता है, बाइल डक्ट के द्वारा, तो यह लीवर भी मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस बनता है जो एंजाइम बनता है जो खाना पचाने के काम आता है। स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस बनता है, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिक फ्लूइड यानी सीमेन का सिक्रीशन होता है। तो अब हम ग्लैंड समझ लिए, ग्लैंड का टाइप समझ लिए, किस तरह का डक्ट वाला ग्लैंड कौन है, विदाउट डक्ट वाला ग्लैंड कौन है, डक्ट वाले ग्लैंड का उदाहरण क्या है, विदाउट डक्ट वाले ग्लैंड का उदाहरण क्या है। अब हम एक एक करके जो है ग्लैंड के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड फिर एक बार वही ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन ब्लड में, जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है और ब्लड में डायरेक्ट छोड़ देता है। अब देखिए, हमारा शरीर में जो ग्रोथ होता है, हमारा शरीर जो बढ़ता है, घटता है, जो हमारे शरीर में ओवरी का विकास होता है, सीमेन का विकास होता है, चाहे जितने भी शरीर की क्रिया को
बैलेंस करता है, हमको कब उठना है, कब जगना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, खुशी क्या होता है, गम क्या होता है, स्वाद क्या होता है, सब हार्मोन्स पे डिपेंड है। हमको खुशी मिलता है तो हार्मोन्स के सिक्रेशन ज्यादा होने से मिलता है, कहीं कहीं कोई गलत न्यूज सुन लिए तो रोने लगते हैं, वो भी हार्मोनल सिक्रेशन से ही होता है। हमारा वजन जन्म लिए थे तो 2 किलो के थे, 1.5 किलो के थे, बढ़ते बढ़ते हो गए 80 किलो के, यह भी हार्मोन से रिलेटेड है। कोई आदमी 6 फीट का हो गया, कोई आदमी 7.5 फीट का हो गया, यह भी हार्मोन्स के गड़बड़ी के चलते हो रहा है। कोई आदमी 3 फीट का रह गया, वो भी हार्मोन से गड़बड़ी के चलते हो रहा है, ज्यादा सिक्रेशन से, कम सिक्रेशन से। कोई आदमी मोटा हो गया, कोई ज्यादा मोटा हो गया, सब हार्मोनल होता है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को कितना भी हो रहा है तो उसको फर्टिलाइजे नहीं हो रहा है, किसी का सीमेन ही नहीं बन रहा है, कोई नपुंसक हो गया, कोई किसी अलग अलग तरह का बीमारी हार्मोन से रिलेटेड होता है। हार्मोनल आजकल बीमारी ज्यादा चला हुआ है। तो हार्मोन को एक्टिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर को एक्टिव रखना पड़ेगा, शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना पड़ेगा। और हर किसी बीमारी का लक्षण मिलने पर उससे हार्मोनल जो है, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हार्मोन्स का जो डॉक्टर होता है, तो इंडोक्राइन सिस्टम के नाम पे ही नाम पड़ा है उसका, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट। शुगर क्या है? हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है। थायराइड क्या है? हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है। तो यह सब चीज को हम लोग अब समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग हार्मोन सीक्रेट जो होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन हार्मोन सीक्रेट होता है, एक एक करके उसके बारे में हम लोग बात जानेंगे। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो पूरे ग्लैंड को, माने सबका नहीं होता कि किसी क्लास का कोई मॉनिटर है, तो वही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज द मास्टर ग्लैंड। क्वेश्चन आएगा कि किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो सारे ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन सा आता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर मतलब आगे वाला, पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला, ठीक है ना। एंटीरियर का मतलब मेडिकल में आप लोग जानते हैं, एंटीरियर, पोस्टेरियर, लेटरल, मीडियल, ये आप लोग को पढ़ाया गया है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन हार्मोन सीक्रेट होंगे? तो ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? जीएफ। ग्रोथ नाम से पता लग रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स मतलब वैसा हार्मोन्स जो हमारे ग्रोथ के लिए उत्तरदायित्व है, हमारे विकास के लिए उत्तरदायित्व है, उस हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ हार्मोन्स बोलेंगे। उसको शॉर्ट टर्म में हम क्या बोलेंगे? जीएच। जहां पे जीएच मिलेगा यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स है। दूसरा में जाइएगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, टीएसएच। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, जो थायराइड ग्लैंड के चलते थायराइड हार्मोन्स रिलीज होता है। थायराइड हार्मोन्स के ज्यादा सिक्रेशन से हाइपरथायराइडिज्म और कम सिक्रेशन से हाइपोथायराइडिज्म होता है। और थायराइड के चलते मरीज का जो शरीर में होता है, कैल्शियम और आयरन का इम्बैलेंस हो जाता है, उसके शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, एनीमिया हो सकता है, हड्डी कमजोर हो सकता है, शरीर का वेट बढ़ सकता है, इरेगुलर मेंस हो सकता है, महीना में 2 बार किसी को महीना आ रहा है तो वो भी थायराइड के चलते हो सकता है, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ सकता है। तो थायराइड का एक अहम रोल है शरीर पर। किसी का धड़कन ज्यादा बढ़ गया है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो थायराइड भी कारण हो सकता है। किसी को घबराहट हो रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है, यह सब थायराइड के चलते भी हो सकता है। तो थायराइड का हम लोग जो हार्मोन्स आएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही आएगा और उसको हम लोग टीएस करके जाएंगे। अगला हार्मोन्स इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स जो होता है वह एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, एसीटीएच बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स होता है। और अगला जो हार्मोन्स होता है वह एफएसएच होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एफएसएच, एफ से फॉलिकुलर, एस से स्टिमुलेटिंग, एच से हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जिक्र हम आपको पिछला वीडियो के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किए हैं, जहां पे ओवरी से जब ओवम निकलता है तो कौन कौन हार्मोन्स रिलीज करता है और एफएसएच का उसमें क्या रोल है। तो फॉलिकल का जिक्र मतलब कि फीमेल में होता है, फीमेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल को, ओवरी को फॉलिकल में कन्वर्ट करके निकालने का जो काम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स उसको बोलते हैं। एक आता है और हार्मोन्स होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वह होता है एलएच हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड रखता है और जब भी रिलीज होता है तो यह भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। और एक होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन्स। प्रोलेक्टिन हार्मोन्स क्या होता है कि दूध के सिक्रेशन को, प्रोलेक्टिन ग्लैंड पाया जाता है, मिल्क सिक्रेशन में मदद करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह कितना हार्मोन्स रिलीज किया? तो ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने में अहम योगदान है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करने में अहम योगदान है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करने में अहम योगदान है, एलएच को रिलीज करने में अहम योगदान है और प्रोलेक्टिन हार्मोन्स को रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
अब हम लोग देखते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, कौन हार्मोन सिक्रीट करता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वह किस तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है, तो वह दो तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है। वह एक हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या होता है, डायूरेटिक मतलब कि इस प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे हमारा किडनी जो वर्क कर रहा है, जो किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, तो वह काम जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स रिलीज करने का काम क्या होता है, किडनी के ऊपर सुप्रानीनल ग्लैंड होता है और सुप्रानीनल ग्लैंड के द्वारा हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स रिलीज होता है। जैसे जितना भी हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सब जो पाया जाता है, यूरिक एसिड, वह सब निकलने का काम जो करता है वह एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का उसमें अहम योगदान होता है। हम लोग एंटी डायूरेटिक टैबलेट भी देते हैं ना, जब किसी पेशेंट का जब वाटर एक्यूमुलेशन जो है, किडनी आउटपुट अच्छा नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन उसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग डायूरेटिक टैबलेट देते हैं, ठीक है ना। तो डायूरेटिक एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और होता है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन का जो काम क्या होता है कि जब डिलीवरी के समय में यूट्रस को जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का बहुत सारा उसका काम है। फिर आपको ब्रेस्ट इनलार्जमेंट में या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को बढ़ाने में बहुत सारा हार्मोनल है। आजकल लोग इसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कहाँ कर रहा है, तो गाय भैंस को अगर दूध नहीं होता है तो दूध का सिक्रीशन बढ़ाने के लिए ग्वाला सब क्या करता है, चाहे जो भी लोग है, वह उसको ऑक्सीटॉक्सिन दे रहा है, सुई। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट कराने के लिए, जैसे जो छक्का टाइप का लोग है, चाहे जो इस तरह का लोग होता है जिसको ब्रेस्ट इनलार्ज कराना है, उसका इंजेक्शन लेता है तो वह ग्रोथ कराता है। तो इस तरह का मुर्गी सब में अंडा ज्यादा दिलाना है, उसका वजन ज्यादा बढ़ाना है। कद्दू में सुन है दिला रहा है, कद्दू में दे देता है कि रात में कद्दू 1.5 किलो का हो गया, तो यह सब खाएगा मनुष्य। हम लोगों का जो है एक हम चीज देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ जो है सेकेंड प्यूबर्टी स्टेज क्रॉस करके सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है, पहले के लड़का लड़की में 15 साल के बाद होता था, आजकल 12-13 साल में हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, तो इसका कारण यही पता लगता है कि जो हम लोग कद्दू का सेवन कर रहे हैं, जो फल साग सब्जी का सेवन कर रहे हैं, जो दूध का सेवन कर रहे हैं, सब इन्फेक्टेड है। सब क्या है कि पहले ही से जितना भी दूध पी रहे हैं उसमें 90% दूध में सुई वाला दूध है। तो दूधवा जो उसके बॉडी से जो आ रहा है, उसका जो बॉडी फ्लूइड, तो हम पी रहे हैं, तो उसके हमको भी तो दिक्कत हो रहा है, हमारे में भी तो आ रहा है। तो यह सब चीज है। अब हम लोग टॉपिक उधर नहीं जाएंगे, टॉपिक थोड़ा सा लार्ज हो रहा है। थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड में कौन कौन सा चीज होता है, तो थायराइड में थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, T3 T4 का जांच करते हैं। कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोनिन पाया जाता है थायराइड ग्लैंड में। यह सब इंडोक्राइन सिस्टम का ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट करता है। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। अब हम लोग बात करेंगे पैंक्रियाज क्या करता है, तो पैंक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। पैंक्रियाज में 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। तो बीटा सेल के से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है जो शुगर के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ग्लाइकोजेन पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, सोमैटोटेनिन प्रोड्यूस करता है। अब हम एड्रिनल ग्लैंड का जो है एक दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड का ही है, मतलब कि सिस्टम का नाम, इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन्स का नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। तो वह किस तरह का हार्मोन्स रिलीज करता है, तो कार्टिकोस्टेरोन रिलीज करता है। सेक्स हार्मोन्स एड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन। हम लोग देखते हैं ना फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन रिलीज होता है, तो यह सब कार्टिसोन वगैरह जो रिलीज होता है, यह सब क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज होता है। और एड्रिनल मेडुला के द्वारा होता है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन। यह हार्मोन्स ही हैं जिससे डोपामिन क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर का मात्रा लो नहीं हो उसको मेंटेन करने का काम करता है। जब मरीज आता है और वह सीरियस कंडीशन में होता है, जिसका बीपी एकदम गिर जाता है, तो उसको हम लोग डोपामिन का इंजेक्शन सलाइन में इन्फ्यूज करते हैं, हार्मोन्स ही चढ़ाते हैं। एड्रेनलिन क्या होता है कि जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, चाहे फिर और कोई डिजीज में, रेस्पिरेटरी अस्थमा वगैरह में जब पेशेंट का सीरियस होने लगता है, तो एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्योंकि वो क्या कहता है कि वो हार्मोन्स देते हैं कि वह फंक्शन को जाके बढ़ा दे। तो इस ऑलरेडी हमारे शरीर में है ये सब चीज, लेकिन उचित मात्रा में, लेकिन किसी किसी बीमारी में कम सिक्रीशन होने लगता है या फिर वह सिक्रीशन बंद कर देता है, तो उस पीरियड में हमको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ती है। तो यह चीज सब समझना पड़ेगा। अब टेस्टिस से क्या हार्मोन सिक्रीट किया, खोल के लगाओ ना उसमें। टेस्टिस से टेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट किया, एडिनोटेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट किया, ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट किया। वही हार्मोन सिक्रेटेड बाय अदर ऑर्गन का बात करेंगे तो पीनल ग्लैंड से मेलाटोनिन पीनल ग्लैंड होता है,
वह क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है जो माइंड को रिफ्रेश करता है, जो माइंड को फ्रेश, माइंड में ब्रेन से रिलेटेड मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है। तो इससे हार्ट से एंटीरियर न्यूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेट्रियोटिक पेप्टाइड का मतलब कि हार्ट से रिलीज होता है। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन और थाइमिन का रिलीज होता है। किडनी से इरिथ्रोपोएटिन और रेनिन का, किडनी से होता है ना इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स आता है जो इरिथ्रोसाइटिस इरिथ्रोपोएसिस में मदद करता है। रेनिन का भी किडनी से द्वारा उत्पादन किया था हार्मोन्स का। प्लासेंटा के द्वारा कौन हार्मोन्स बनता है, तो ह्यूमन क्रोनिक ग्लैंडोट्रोपिक हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। प्लेसेंटा जो बच्चा के प्लेसेंटा में पाया जाता है। आजकल प्लेसेंटा का जो सैक होता है उसको रखा जाता है प्रिजर्व करके कि बहुत सारा इमरजेंसी कंडीशन में उसको इस्तेमाल किया जाता है। लोकल हार्मोन्स और सब क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है और बहुत सारा ऐसा चीज का हार्मोन्स है जो हम लोग आगे को पढ़ने को मिलेगा। अब हम लोग हार्मोन्स का जो केमिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स पढ़ेंगे कि हार्मोन्स का केमिस्ट्री क्या है, किस तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के अनुसार हार्मोन्स को हम लोग किस किस विभाग में बांटे हैं। तो यदि हम प्रोटीन से रिलेटेड बात करेंगे कि प्रोटीन से रिलेटेड केमिकल बाइंडिंग में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स आएंगे, तो वह होंगे ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, एंटीडायरेटिक हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, पैराथ्रोन हार्मोन्स, कैल्सिट्रोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन्स। तो यह सब ह्यूमन क्रोनिक ग्लैंडोट्रोपिक हार्मोन्स यह प्रोटीन से रिलीज करता है। और डायबिटीज ऑफ द थायरोक्सिन से T3 T4 जो एड्रेनलिन और ये सब रिलीज होता है। स्टेरॉइड का से रिलेटेड हार्मोन्स का बात करेंगे तो कार्टिसोल, कार्टिकोटेस्टेरोन, डेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन का हम लोग बात करें। अब जो है हम इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसका जो साइज होता है यह स्मॉल ग्लैंड है और इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर और वेट जो होता है 0.5 से 1 ग्राम तक ही होता है, लेकिन इसका शरीर में बहुत ही अहम रोल है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम बता चुके हैं अभी कि क्या क्या होता है। अभी इसका मेन काम है ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करना, थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करना। अब इसके ज्यादा सिक्रीशन से या कम सिक्रीशन से क्या क्या तरह की बीमारी पैदा हो सकती है इसके विषय में हम लोग साथ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन से रिलीज करता है जो मेमोरी ग्लैंड, एक्शन ऑफ फीमेल मेमोरी ग्लैंड पे मिल्क सिक्रेशन में इसका अच्छा रोल है। फीमेल में जब प्रेग्नेंट होती है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के समय यूट्रस को डायलेट करने का काम ऑक्सीटोसिन ही करता है। तो यह एक अहम कुछ इसके द्वारा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। लेकिन यदि अब हम जानेंगे कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ज्यादा सिक्रीशन से, दो तरह का सिक्रीशन होता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। तो ज्यादा सिक्रीशन होने से क्या हो सकता है, कम सिक्रीशन होने से क्या हो सकता है। अब ज्यादा सिक्रीशन होने से क्या हो जाता है, गैंटिन्स हो जाता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो होता है कि वह पेशेंट का जो मतलब कि हाइट है वह 7 से 8 फीट तक चला जाता है, या एक्सेस ग्रोथ हो जाता है पेशेंट का, उसका ज्यादा ग्रोथ हो जाता है और पेशेंट 7 से 8 फीट लंबा हो जाता है। तो यह प्रॉब्लम जो होता है हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के चलते होता है। जो पेशेंट देखने में अच्छा नहीं लगता है, उसके शरीर का सारा भाग लंबा, हाथ लंबा, पैर लंबा, उसका 7 से 8 फीट उसका शरीर का हाइट हो जाता है। तो यह हाइपर एक्टिविटी है, ज़्यादा एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के चलते होता है। दूसरा एक्रोमेगाली होता है। यह एक्रोमेगाली भी ग्रोथ हार्मोन्स के ज़्यादा सिक्रीशन से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन्स है जो हमारे शरीर के सारे ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, तो ज़्यादा एक्टिविटी के चलते क्या होता है, एक्रोमेगाली हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो होता है कि पेशेंट का जो मरीज का जो होता है इनलार्जमेंट थिंकिंग ऑफ द बॉर्डर लाइन ऑफ द बोन्स, जो यहाँ का बोन का जो बॉर्डर लाइन है वह क्या हो जाता है, थिकनिंग हो जाता है, उसमें चपटा हो जाता है। और वह क्या करता है, यह ज़्यादा एडल्ट के केस में देखने को मिलता है। और इसमें क्या हो जाता है, जिसके चलते फेशियल फ्रैक्चर्स एंड प्रोट्यूज्म और द मतलब कि फेशियल फ्रैक्चर होने का खतरा इसमें बढ़ जाता है। उसके बाद लीवर और स्प्लीन भी इनलार्ज हो जाता है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, यह सब हाइपर एक्टिविटी में चला आता है। पेशेंट को हाइपर टेंशन होता है, माथा में दर्द होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो यह सब प्रॉब्लम उसको देखने को मिला है हाइपर एक्टिविटी के चलते। और कोचिंस डिजीज भी होता है, इसमें पेशेंट मोटापा ज़्यादा होने लगता है, पेशेंट ज़्यादा मोटा होने लगता है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स के चलते ओबेसिटी डेवलप करता है। तो अब हाइपर के विषय में समझे। और हाइपो एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के चलते, यदि मानते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं
यदि वह हार्मोन्स में जो ग्रोथ हार्मोन्स है वह सिक्रीशन उसका कम होने, नॉर्मल से कम होने लगा, तो उसमें क्या होगा, जो ड्रोफिज्म डेवलप होता है उसमें क्या होता है कि यह, इसमें बौनापन बोलते हैं ना, जो बच्चा बौना होता है, तो ग्रोथ हार्मोन्स के डिस्फंक्शन के चलते आदमी का विकास पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है, आदमी सामान्य ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाता है, और इस तरह का डिजीज उसको देखने को मिलता है। अब हम हाइपो एक्टिविटी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का बात करेंगे, तो उससे डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, यूरिन में ज्यादा वाटर का एक्सक्रीशन होने लगता है, और उसमें क्या होता है, डेवलप द डिफिशियंसी ऑफ एडीएच विच अकर्स इन द फॉलोइंग कंडीशन। क्या हो जाएगा कि उसमें जो ज्यादा एट्रोफी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या होता है कि उसमें इरिटेबली आता है, सूजन आ जाता है। तो इसका साइन सिम्टम क्या है कि इसमें जिसको भी हाइपर एक्टिविटी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में डायबिटीज इंसिपिडस होगा, उसको पोलीयूरिया होगा, मतलब कि उसका पेशाब जो है नॉर्मल मात्रा से ज्यादा मात्रक होता है। पेशाब ज्यादा होना भी बीमारी है, कम होना भी बीमारी है, यूरिन ज्यादा आउटपुट होना भी बीमारी है, कम होना भी बीमारी है। तो इसमें नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, किडनी को ज्यादा वाटर का काम करना पड़ता है, वाटर को मतलब एक्सक्रीट करने के लिए। तो यह सब कंडीशन भी डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट में होता है। पोलीफेजिया, पोलीयूरिया, पोलीडिस्पेजिया, पेशेंट को डिहाइड्रेशन, पेशेंट पानी पिएगा, दिन भर लगेगा प्यास लगा है, दिन भर पानी पीता रहेगा, दिन भर पेशाब होते रहेगा, और हमेशा उसको लगेगा कि डिहाइड्रेशन में चक्कर आ जाएगा, पूरा आंख उसका धंस जाएगा। यह सब कंडीशन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपर एक्टिविटी से डायबिटीज इंसिपिडस के केस में होता है। अब यह सब चीज हम लोग देखें। अब थायराइड के ज्यादा, थायराइड भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स भी सीक्रेट होता है। थायराइड का जो होता है एक तितली आकार का ग्लैंड होता है यहाँ पे, जो थायरोक्सिन हार्मोन से रिलीज करता है, और थायराइड क्या करता है, कैल्सिट्रॉन हार्मोन्स को मेंटेन करने में काम करता है, आयरन और कैल्शियम के लेवल को शरीर में बरकरार रखने का काम करता है। इसके हाइपर एक्टिविटी से क्या होता है, शरीर का वेट गेन हो सकता है, पल्पिटेशन आ सकता है, धड़कन बढ़ सकता है, महीना में गड़बड़ी आ सकता है, शरीर माथा से बाल झड़ सकता है, हाँ, घबराहट हो सकता है, नेस्टी हो सकता है, ओवरवेट हो सकता है। तो यह सब चीज हमको पता करना जरूरी है कि उसमें जो थायराइड का जो प्रॉब्लम है कि नहीं, पेशेंट को किस तरह का थायराइड का बीमारी है। तो कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, मतलब कि अगर हाइपरथायराइडिज्म ज्यादा इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन जो हो गया वह नॉर्मल से ज्यादा हो गया, तो उस पेशेंट में क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो उस पेशेंट में ग्रेव्स डिजीज हो सकता है, और उसमें थायराइड एडिनोमा होने का चांस रह सकता है। एक प्रकार का थायराइड एडिनोमा एक प्रकार का ट्यूमर है जो थायराइड ग्लैंड, आप घेंगा देखे है ना, घेंगा हो जाता है लोग को, तो उस तरह का एक ग्रोथ हो जाता है। अब हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम और साइन क्या होगा, तो उसमें आपको क्या सिम्टम मिलेगा कि स्वेटिंग, इंक्रीज स्वेटिंग ड्यू टू वेसोडाइलेटेशन, बॉडी वेट डिक्रीज करेगा, फैट मेटाबॉलिज्म उसका ठीक से नहीं होने के कारण शरीर से ज़्यादा पसीना होगा, इंक्रीज जीआईटी कॉज ऑफ द डायरिया, उसको बार बार पेट का प्रॉब्लम रहेगा, पेट झड़ेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इंक्रीज मोटिलिटी के चलते वह होगा, एक्सेस प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कॉज द मस्कुलर वीकनेस, जिसके चलते मसल्स में हमेशा वीकनेस रहेगा, और सिम्टम्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कि पेशेंट हमेशा थका महसूस होगा, पेशेंट को इनेबिलिटी ऑफ स्लीप, माइल्ड ट्रीमर, हाथ पैर उसका कांपेगा, यह सब, रात में उसको नींद अच्छा से नहीं आएगा, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगा, ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया, मतलब कि महीना में उसको मेंस्ट्रुएशन जो फीमेल का होगा वह गायब ही हो जाएगा, 2-4 महीना मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, या फिर मेंस्ट्रुएशन होगा तो ब्लीडिंग उससे कम होगा, पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो सकता है, ट्रेकिकार्डिया, आर्टियल फिब्रिलेशन, हार्ट का डिजीज है, आर्टियल फिब्रिलेशन हो सकता है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन डेवलप कर सकता है, कार्डिक फेल हो सकता है, हार्ट काम करना बंद कर सकता है। इतना हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड जो है वह छोटा से लेके आदमी का जान भी ले सकता है। तो इस सब चीज को डिटेक्ट करना है, उसका दवा लेना चाहिए। ये हाइपर सिक्रेशन से ये सब होता है। और हाइपोथायराइडिज्म, मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म की थायरॉक्सिन ग्लैंड हार्मोन जो है, थायराइड के कम सिक्रेशन से क्या क्या बीमारी हो सकता है। तो थायराइड के कम सिक्रेशन से के चलते जो बीमारी होता है उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसके लिए मोस्ट कॉमन तो डिजीज है मैक्सिडिमा इन एडल्ट एंड क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रेन। मैक्सिडिमा जो होता है एडल्ट में होता है, क्रिटिनिज्म जो होता है वह जो होता है बच्चा में होता है। तो मैक्सिडिमा में क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म इन एडल्ट्स होता है, कैरेक्टराइज बाय, इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड में जेनेटिक डिसऑर्डर के चलते, आयोडीन डिफिशियंसी के चलते जो क्या होता है कि इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो सिक्रेशन कम हो जाता है। और इसमें पेशेंट का सिम्टम क्या मिलेगा, तो पेशेंट का सिम्टम मिलेगा कि स्वेलिंग ऑन द फेस,
उसका चेहरा फूला हुआ महसूस रहेगा, मतलब लगेगा उसका चेहरा चढ़ा हुआ है। विगनेस अंडर द आइज, और उसके बाद उसका जो है अर्थोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाएगा, एनीमिया मिलेगा उसमें, फर्टिगो, मस्कुलर प्रॉब्लम, मीनोरेजिया, पोलीमेनोरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज बॉडी वेट, मेंटल स्लैगनेस, डिप्रेशन और फ्रॉग लाइक हंगी वॉइस, कोल्ड इंटॉलरेंस, यह सब उसको मैक्सिडिमा के केस में मिलेगा। वहीं क्रिटिनिज्म के केस में क्या होगा, क्रिटिनिज्म इज द हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रेन, और इसके चलते न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है कि यह बीमारी एपियर होता है, और उसमें क्या होगा कि स्केलेटन सिस्टम का जो उसका सॉफ्ट स्केलेटन ग्रोथ जो है इफेक्ट करता है मोर उसमें सॉफ्ट टिश्यू के चलते, मतलब क्या होगा कि उसमें उसका जो बॉडी का ग्रोथ होगा उसमें क्या होगा कि बिग टंग, ऑब्स्ट्रक्शन, स्वेलिंग इन द ब्रीथिंग्स, द टंग प्रोड्यूस कैरेक्टराइज जेनिटल ब्रीथिंग दैट द सिम्टम्स चौक ऑफ द बेडी, मतलब उसका जो न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसका क्या होगा कि कुछ सप्ताह में ही उसका जो ग्रोथ जो होता है कि वो ज़्यादा होने लगता है और उसका टंग वगैरह जो है इनलार्ज रखता है। तो यह सब क्रिटिनिज्म के केस में मिलेगा। दूसरा है ग्वाइटर होता है, थायराइड के हाइपर एक्टिविटी हाइपो एक्टिविटी से ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर मतलब घींगा बोलते हैं जिसको हम लोग। तो घींगा क्या क्या है कि सर्जिकल रिमूवल कराया जाता है। देखते हैं ना किसी किसी गाँव में इतना बड़ा घेंगा लोग होता है, घेंगा हो गया है, तो वह भी थायराइड हार्मोन्स के डिस्फंक्शन के चलते होता है। तो पाराथायरॉइड ग्लैंड्स का जो अहम योगदान जो होता है वह क्या होता है, कैल्शियम के मतलब कैल्शियम के मेंटेनेंस करने में, कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करने का जो काम करता है। तो कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि बोन और टीथ का फॉर्मेशन करता है, न्यूरोनल एक्टिविटी में कंट्रोल करता है, स्केलेटन मसल्स एक्टिविटी को मतलब कंट्रोल करता है, कार्डिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, स्मूथ मसल्स एक्टिविटी को ग्रोथ करता है, सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ में मदद करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में मदद करता है। तो कैल्शियम का इतना रोल है बॉडी में, और कैल्शियम की कमी से अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो नेचुरल कैल्शियम भी हमारे बॉडी में बनता है, और जब हमारा नेचुरल स्रोत से अगर कैल्शियम नहीं मिलता है तो हम लोग आर्टिफिशियल के रूप में भी बाहर से फूड में क्या होता है कि मिल्क वगैरह में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वह बोन के फॉर्मेशन के लिए मेन उत्तरदायित्व होता है, तो वो हम लोग लेते हैं। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट ग्लैंड का बात करेंगे जो होता है वह होता है कि पेंक्रियाज। पेंक्रियाज भी इंडोक्राइन सिस्टम का ग्लैंड है जो महत्वपूर्ण रोल है। पेंक्रियाज में मतलब कि दो तरफ, पेंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, बोथ मिक्स ग्लैंड है। तो पेंक्रियाज ग्लैंड के हाइपर एक्टिविटी से क्या हो जाएगा, हाइपो एक्टिविटी से क्या होगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पेंक्रियाज ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, उसके बाद पेप्सिन, एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करता है। तो इसका जो ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, कम सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा पॉज करो तो, एक मिनट कहाँ गया रे। तो हाइपो एक्टिविटी ऑफ मतलब पेंक्रियाज से क्या हो सकता है, तो पेंक्रियाज से मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन जो डिजीज होता है वह डायबिटीज मेलाइटिस होता है। डायबिटीज मेलाइटिस में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है। अब इंसुलिन क्या होता है कि पेंक्रियाज का जो बीटा सेल होता है वह इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। इंसुलिन का सिक्रीशन करता है मतलब समझिए कि ऐसे कि जब पेंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन क्या करता है कि हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे मानते हैं कि चावल खाए, तो चावल हम मानते हैं खाना खाए चावल, और चावल तुरंत क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन में, फिर ऐसे फैट के रूप में शरीर में डिपोजिट होता है। तो रोटी और चावल में दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन चावल में क्या होता है कि चावल में हम जैसे खाए तो 15 से आधा घंटा के अंदर में जो होता है वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, 400, 500, 600 जितना मात्रा में ग्लूकोज बना खाने के बाद। हमारे शरीर में जो इंसुलिन पाया जाता है वह क्या करता है कि जो शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, जो ग्लूकोज के रूप में हम खाना में खाए हैं, उसको क्या करता है कि वह तुरंत स्टेबलाइजर के ऐसा मेंटेन कर देता है। उसको तुरंत क्या करेगा, 5 गो जैसे ग्लूकोज हमारे शरीर में 5 गो इंसुलिन बना है, तो 5 इंसुलिन काम कर रहा है, उसको क्या करेगा, इसको मेंटेन करने के लिए उसको तुरंत शुगर का लेवल क्या किया कि 150, 140, 120 के नीचे रख रहा है। किसी कारण से जब पेंक्रियाज डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे इसके बीटा सेल से इंसुलिन नहीं बनता है। मानते हैं कि हमको 5 गो इंसुलिन की जगह पे 2 गो इंसुलिन बन रहा है। अब 400 शुगर को मेंटेन करने के लिए पहले 5 गो इंसुलिन काम करता था, अब क्या कर रहा है कि 2 गो इंसुलिन काम कर रहा है। तो समय उसको थोड़ा सा उसको मेंटेन करने में काम समय लग रहा है, तब तक शुगर का वैल्यू शरीर में बढ़ जा रहा है। तो चावल जो है तुरंत शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि आटा जो है या फिर गेहूं का हम लोग रोटी जो खाते हैं उसको 3 से 4 घंटा डाइजेशन में लगता है।
और धीरे धीरे उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसलिए बोला जाता है कि आप रोटी खाइए, चावल नहीं खाइए। तो अब डायबिटीज मेलाइटस में डायबिटीज 1 मेलाइटस है, डायबिटीज 2 मेलाइटस है, तो सबका सिम्टम क्या होगा? तो पेशेंट को सिम्टम क्या होगा? उसका बॉडी में जो शुगर का लेवल है 300-400 से ऊपर रहेगा। पेशेंट को ज्यादा पोलीयूरिया डेवलप होगा, पेशेंट को बार बार पेशाब लगेगा, पेशेंट को ज्यादा भूख लगेगा, पेशेंट के यूरिन में ग्लाइकोसूरिया डेवलप करेगा, उसके यूरिन में क्या ग्लूकोज आएगा, और उसके बाद उसको पोलीयूरिया होगा तो पोलीडिप्सिया भी होता है, जितना ज्यादा पेशाब होगा उतना ही ज्यादा उसका मुंह सूखेगा, मन करेगा पानी पे पानी पिए। पोलीफेजिया होगा, उसको ज्यादा भूख लगेगा। तो यह सब एक्सीडोसिस वगैरह डेवलप होगा, उसको धीरे धीरे सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है, पेशेंट को कोमा में जा सकता है। तो यह सब जो है डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट को मिलेगा। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस का हम लोग सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किए, बहुत दिन से डायबिटीज मेलाइटस है, तो उसके चलते कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक हो सकता है, उसका डायबिटिक रेटिना में चेंजेस हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है। तो यह सब चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह का बीमारी है, क्या इसका इलाज है। तो यह सब के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो यह सब हम लोग जनरली जो ओवरी से ओस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन में रिलीज हुआ, वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताएं कि ओस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन कब रिलीज होगा, तो उसका क्या वर्क है। मनुष्य के द्वारा मेल में जो होता है टेस्टोस्टेरोन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, टेस्टिस में बनता है, जो जिससे सीमेन स्पर्म जो बनता है। तो यह सबका एक अलग अलग रोल है। हमारे शरीर में उठने का, बैठने का, जगने का, इस सबका जितना भी चीज़ होता है वह हार्मोन्स से रिलेटेड ही होता है। कि अब हम लोग पीनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, ब्रेन में पाया जाता है, और इसको जो मेलाटोनिन हार्मोन्स बनाता है, बात की कि मेलाटोनिन हार्मोन्स बनाता है, वह शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड होता है, जो एक मटर के दाने के आकार होता है। और यह क्या करता है, यही एक ऐसा ग्लैंड है जो सोने का समय निर्धारण करता है कि हमको कब सोना है। बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। ऐसे हम लोग रात में सोते हैं, उठते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लॉक इसी को पीनल ग्लैंड के चलते बोलते हैं। और पीनल ग्लैंड के डिसफंक्शन के चलते क्या हो सकता है कि नींद में कमी आ सकती है। तो उस पेशेंट को मेलाटोनिन का टैबलेट्स खिलाया जाता है कि उसका पीनल ग्लैंड से अच्छा तरह से मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन हो सके। तो यह सब चीज का जो है अलग अलग जो है, पेंक्रियाज के बारे में समझिए, ओवरी से जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है, यह क्या बोलता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जो फॉलिकल बनाने में मदद करता है, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। तो यह हो गया आपको एंडोक्राइन सिस्टम का बात। अब एक्सोक्राइन सिस्टम का बात करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड का बात करेंगे, तो स्वेट ग्लैंड होता है। स्वेट ग्लैंड क्या है, अनगिनत है, सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड में कितना अनगिनत छिद्र है, जितना जगह छिद्र दिखाई दे रहा है हमारे स्किन में, वह सब वहां पे स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। स्वेट ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, तो पसीना सिक्रीट होता है। अब फीमेल का दोनों ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, जिससे मिल्क का सिक्रीशन होता है। एक ब्रेस्ट में 20 लेक्टिफोरस डक्ट होते हैं, 20 गो लेक्टिफोरस डक्ट होते हैं, जहां से मिल्क का सिक्रीशन होता है। फिर स्किन में सेबेसियस ग्लैंड पाया जाता है, तेलीय पदार्थ होता है, जिससे सेबस का मतलब सिक्रीशन होता है, जो बॉडी को वाइली रखने में मदद करता है। सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह का होता है, वहां से सलाइवा का सिक्रीशन होता है। लीवर में से बाइल का सिक्रीशन होता है, पेंक्रियास से पेंक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन होता है, स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। तो यह एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम का हम लोग नाम समझे, उसका काम समझे, क्या क्या काम करता है, कितना प्रकार का पाया जाता है, यह सब बातों पे हमने डिस्कस किया। खत्म।